हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। ठीक है, आपको पता है कि जो है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 12 जून को होना है। 12 जून को होना है। उसी क्रम में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 60 डेज का एक क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चलाएंगे। उसमें ये 8th वीडियो है। ठीक है, 8th रिकॉर्डिंग है और इस समय थोड़ा सा डिले हुआ है, उसका पेज आपका मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के सेशंस कैसे कैसे हुए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रही बात जो हमने आपसे कहा था कि पीडीएफ जो है हमारे ये पेड होंगे, तो 250 रुपये में आप 60 दिन का पूरा कंप्लीट पीडीएफ यूपीपीएससी 2022 के लिए इनरोल कर सकते हैं। 7827530282 पे पे करके, इस पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम तीनों अवेलेबल हैं। उसके बाद पेमेंट के बाद आप व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वीडियोज आर फ्री टोटली। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कैसे स्टार्ट हुई। तो 1885 में कुछ मॉडरेट्स या जो है लॉयर्स और जर्नलिस्ट मिलके कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन माना किसका जाता है कि अगर पूछा हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, फाउंडर ऑफ कांग्रेस में तो एओ ह्यूम को हम जानते हैं। ठीक है, एओ ह्यूम या एल्वियन एक्टुवियन अलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ठीक है, और इसमें फाउंडिंग मेंबर्स में दिनसाजी एदुजी वाचा थे और दादा भाई नरोजी थे। ठीक है, और भी लोग थे। द अर्ली लीडरशिप किसके किसके पास रहती थी, जो मेन आपके मॉडरेट्स के नाम से जिनको जानते हैं, मॉडरेट जो जैसे दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है 1905 तक जितने भी कांग्रेस के सेशंस होंगे, इन्हीं में से प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं लोगों में से। और लोग जैसे तिलक उलक बाद में इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब स्वदेशी के बाद, बंगाल पार्टीशन वाले एरिया के बाद, जब दूसरा फैक्शन कांग्रेस में एंटर करता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन हुआ 1885 में। इसके पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी बने। ठीक है, 1885 में। और कहाँ पे टोटल 72 डेलीगेट्स मिलके इसको फॉर्म करते हैं। मतलब ये आप देख रहे हैं टोटल ये 72 लोग हैं। 72 लोग मिलके कांग्रेस का 1885 में फॉर्मेशन करते हैं। और कहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, बॉम्बे। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, ये पहले जो है सेशन प्रपोज था पुणे में, बाद में इसको जो है पुणे से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया। रीजन आप खुद जाके पढ़ें तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी किसकी रहती है, दादा भाई नरोजी के। सेकंड सेशन 1886 में होता है, एक साल बाद जस्ट सेकंड सेशन होता है। आप ज़्यादातर कांग्रेस के सेशन देखेंगे तो दिसंबर लास्ट में ही होते हैं। कुछ सेशंस आपको मिलेंगे जैसे 1936, 37 वाले, ये आपको जो है कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मार्च अप्रैल वाले मंथ में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको दिसंबर में ही मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन टेंडेंसी है। ठीक है, तो सेकंड सेशन 1886 27 से 30 दिसंबर कलकत्ता में होता है। प्रेसिडेंसी रहती है दादा भाई नौरोजी की। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इसमें जो है डेलीगेट्स जो कांग्रेस के होते हैं, पीछे देखा आपने 72 लोगों ने मिलकर फॉर्म किया, ये सीधे 434 लोग हो जाते हैं इसमें सेकंड में मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 टाइम जो है, 3 बार से ज़्यादा वो देख लेंगे, लेकिन मिनिमम 3 टाइम जो है प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के। ठीक, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और इनका इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी 1906 वाला जो कलकत्ता वाला होता है ये रहती है। ठीक है, याद रखिएगा 1906 वाला। ठीक है, थर्ड सेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा। थर्ड सेशन मतलब शुरुआत के 5 सेशन तो आपको याद होने चाहिए जुबान पे। थर्ड सेशन होता है कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास में होता है 1887 में, मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं एंड वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1887 मद्रास सेशन, 1887 मद्रास सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेशन होता है 1888 में, दिसंबर में, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, ये है जॉर्ज यूल एंड ही वॉज इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश थे। ठीक है, एंड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, तो जॉर्ज यूल, फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस, 1888 कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है, और प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूल और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनते हैं। फिफ्थ में भी आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिफ्थ जो है आपका 1889 बॉम्बे में होता है। विलियम वेडरबर्न जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये विलियम वेडरबर्न जो है ये फाउंडिंग मेंबर भी थे कांग्रेस के, अलॉन्ग विद एओ ह्यूम। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर भी थे। और 18 जो है 89 वाला जो सेशन कहाँ पे, बॉम्बे में, बॉम्बे में उसके ये प्रेसिडेंट रहते हैं। और सेकंड जो है इंग्लिश, सेकंड फॉरेनर टू बी
प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, फॉरेनर, ठीक है, सेकंड फॉरेन कम ये रहते हैं, सेकंड फॉरेनर रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 सेशन होता है 1890 में या 1890 कलकत्ता में, ठीक है। इसमें रहते हैं फिरोज शाह मेहता, ये वाली लाइन गलत है, इसको काट लीजिएगा। प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता की प्रेसिडेंसी रहती है। 7th सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नागपुर में होता है 1901 में, 1891 में पी आनंद चारलू प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। 8th सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, ये 8th सेशन ऑफ कांग्रेस। 8th सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं? तो पहली बात तो ये 1892 में होता है। कब होता है? 1892। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। अभी आपने देखा था कौन सा सेशन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, ये वो बताइए। इलाहाबाद में 4th सेशन हुआ था। 4th सेशन कब हुआ? तो 1889 में, ठीक है, 1889 में। 3 साल बाद फिर इलाहाबाद में सेशन होता है। 4th सेशन में कौन रहता है? तो यूल रहता है, फर्स्ट ब्रिटिश, ठीक है, फर्स्ट फॉरेनर, ठीक है। अभी 8th सेशन फिर जो है जाके कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। और इसको प्रेसिडेंसी किसकी रहती है? तो वे WC बनर्जी, और WC बनर्जी फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो बॉम्बे में हुआ था इसके भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, याद रखिएगा। एट इट इलाहाबाद सेशन कांग्रेस क्रिटिसाइज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्यों क्रिटिसाइड किया था एक्ट ऑफ 1892 को? तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो है जो काउंसिल एंट्री जो इंडियन जो इलेक्ट होते थे कहाँ पे? प्रोविंसेस में, तो उसमें जो है इंडियंस को वोटिंग राइट नहीं था, बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते थे। इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया कि इंडियंस को क्यों वोटिंग राइट नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8th सेशन के बाद जो है 9th सेशन आएगा। 9th सेशन को फिर से प्रिसाइड करेंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट एशियन टू बी प्रिसाइज, ठीक है, इंडियन तो फर्स्ट थे ही, फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, या जो है आपके पहले MP थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स के। बस इतना याद रखिएगा, इतनी डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले MP थे, ठीक है। अगर पूछ लिया आपसे कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या आंसर देंगे आप? तो इनका नाम है SP सिन्हा, SP सिन्हा, ठीक है, SP सिन्हा। कहाँ से हैं ये? तो ये झारखंड वाले रीजन से हैं, ठीक है, SP सिन्हा। और इनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। और ये पहले जो है पर्सन थे जिनको वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है जगह मिली। कौन से एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन आया था कि एक जो है इंडियन जो है वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सेलेक्ट किया जाएगा, ये बताइए। 1919 के थ्रू आया था कि 1909 के थ्रू आया था? ये 2 एक्ट में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से बताइए, ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और अगर टू बी प्रिसाइज पूछा कि कौन से हाउस में इलेक्ट किया गया, तो इनको हाउस ऑफ लॉर्ड में इलेक्ट किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है। और कौन से मेंबर थे, ठीक है, मेंबर ये लॉ मेंबर के तौर पे इलेक्ट किए गए थे, लॉ मेंबर के तौर पे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, लॉ मेंबर के थ्रू। और सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा को बैरन की उपाधि दी गई थी, बैरन की, ठीक है। बैरन क्या होते हैं? तो आपको ये थोड़ा सा जान लीजिए। जो आपने सुना होगा ड्यूक, ठीक है, ड्यूक वगैरह ये सुना होगा, तो उसमें आपको जैसे कर्जन के लिए जो है अर्ल यूज होता है, ड्यूक यूज होता है। तो बेसिकली जो है ऐसे जो है इनकी जो रैंकिंग है, पीरेज होता है, पीरेज मतलब जो आपके कुलीन, जैसे ब्राह्मण बोलते हैं इधर कुलीन वाला शब्द है, उसी तरह नोबेल फैमिली वाले लोग पीरेज में आते हैं। तो इसमें बैरन जो है सबसे नीचे है, मतलब बैरन के बाद आता है वैकाउंट, ठीक है, वैकाउंट के बाद आता है अर्ल के बाद आता है मर्कस, उसके बाद आता है ड्यूक, ठीक है। ये इनकी उपाधियां होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि जो है माउंटबेटन को जब 3 जून प्लान वो लेके आया पार्टीशन का, पूरा सक्सेसफुली कर लिया गया, तो उसको वैकाउंट से अर्ल बना दिया गया था, वैकाउंट से। वैसे बनाया नहीं जाता, लेकिन इन्होंने देर लगे। बेसिकली ये जो है रॉयल ब्लड वाले जो लोग होते हैं उनको ही मिलता था, खासकर ड्यूक वाला। ड्यूक जल्दी किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे कि सेकेंड जो दिल्ली दरबार हुआ था, तो उसमें कौन भाग लेने वाला था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है, ड्यूक ऑफ कैनॉट, जिनके नाम पे कैनॉट प्लेस है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th सेशन कब हुआ? तो 9th सेशन हुआ लाहौर में 1893 में,
ठीक है। इसका जो है प्रेसिडेंट कौन बने, तो दादा भाई नरोजी बने 9 सेशन के प्रेसिडेंट, और फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी भी रहे दादा भाई नरोजी, और फर्स्ट जो है वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहे एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ये बिहार के लिए, बिहार पीसीएस जो देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस के लिए भी टू बी वेरी प्रिसाइज बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और अब बात करें 10वें सेशन की, तो इसमें थर्ड फॉरेनर बनते हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम होता है अल्फ्रेड वेब, मद्रास सेशन में 1894 में, ठीक है। तो एक तो इलाहाबाद सेशन आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा सेशन कौन सा जो है, दूसरा सेशन जो फॉरेनर बने वो कौन से बने, आप जो है ये रहे 5th सेशन बॉम्बे सेशन, ठीक है। 5th सेशन बॉम्बे सेशन, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, ठीक है। मद्रास 3 सेशन में आपको अलग अलग यूल, वेडरबन और वेब, ये 3 फॉरेनर अभी देखने को मिले। अभी हेनरी कॉटन भी मिलेंगे आगे आपको, ठीक है। तो ये 4 फॉरेनर्स मिलेंगे। अगर वुमेन्स की बात करें फॉरेन ओरिजिन की तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो है इस तरह से नहीं देखेंगे। अब देखेंगे 11वें सेशन की, 11th सेशन की बात करेंगे। 1895 में पुणे में प्रिसाइड किया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और कांग्रेस की मेंबरशिप काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे 1163 रहती है 1894 में, तो 1584 हो जाती है 1895 में। तो इसको आपको याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बस ये याद रखिए 11वें सेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12th सेशन इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे आप। 12th सेशन कलकत्ता में हुआ 1896 में, ठीक है। रहीमतुल्लाह सयानी हैं इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो है आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल सॉन्ग वाज फर्स्ट टाइम संग बाई रविंद्रनाथ टैगोर एट 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1896 एट इट्स कलकत्ता सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर द फेमाइन। फेमाइन कब हुई थी, जो 1890s वाली फेमाइन जो है उसके लिए ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया, उनकी पॉलिसीज को कि कैसे जो है इंडिया को ड्रेन कर रहे हैं। अब बेसिकली जो पीछे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नरोजी ने, ठीक है, उसको स्टैंप भी मिला, स्टैंप अप्रूवल भी इसी सेशन में मिलता है 12th सेशन में, ठीक है। और ब्रिटिश उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो है अगला सेशन जो आपको आरसी दत्त आगे दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आरसी दत्त की एक बुक है ब्रिटिश एंड, कौन सी बुक है, ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके है, ठीक है। उनकी उस बुक में इन्होंने इनको ब्लेम किया है और दादा भाई नरोजी ने भी ब्लेम किया। दादा भाई नरोजी की कौन सी बुक थी वो बताइएगा, ठीक है। फ्रॉम विच लीड टू फ्रिक्वेंट फेमाइन ग्रोइंग पॉवर्टी इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया गया इसमें 12th सेशन में। 30th सेशन होता है 1897 में अमरावती में। सी शंकरन नायर रहते हैं। कांग्रेस स्लैम्स तिलक अरेस्ट फॉर सेडिशियस राइटिंग इन केसरी, तो 1897 में जो है तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है सेडिशन के चार्ज पे, ठीक है, 124। और आगे जो है आप बताइए क्या है, सेडिशन के चार्ज पे 1897 में तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसी को जो है ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया जाता है उसके लिए, ठीक है। आप 40th सेशन देखेंगे 1898 में हुआ, मद्रास में आनंद मोहन बोस इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आनंद मोहन बोस। 50th सेशन लखनऊ में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 50th सेशन आप देख रहे हैं, ये आरसी दत्त हैं, ठीक है, आरसी दत्त हैं। ये 1899 का सेशन है, लखनऊ में होता है। रमेश चंद्र बुक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन, जो है ऐसे करके एन ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके इनकी बुक का नाम है, ठीक है। एक बार आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सर्च करके। तो 15वां सेशन लखनऊ में अंडर आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके बुक है इनका। डिमांड फॉर द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। द कांग्रेस डिमांडेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट अ स्टॉप टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि अब जो पैसा यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, जैसे अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पेमेंट यहाँ से हो रहा है, बैठा वहाँ है, तो उसके लिए जो है बोला कि जो है उनकी पेमेंट वहीं से करवाइए, ये सारी बातें कही गई। फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, उसको बंद करने की बात कही गई, मांग उठाई गई। 15वें सेशन 1899 लखनऊ, जिसमें आरसी दत्त प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट है, मात करिएगा। तो आरसी दत्त और दादा भाई नरोजी, ठीक है, दादा भाई नरोजी, इन्होंने दोनों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काफ़ी बातें की थी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 60th सेशन या 16वां सेशन देखेंगे, लाहौर में होता है, एनजी चंदवरकर होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 70th सेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है, कलकत्ता में 1901 में,
दिनशा एदुजी वाचा इसके प्रेसिडेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन अ लॉयर बेस्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। गांधी जी अर्ज्ड, कांग्रेस से गुहार लगाते हैं, टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग के ऊपर भेदभाव हो रहा है एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द कंट्री, ठीक है। पहली बार ये गांधी जी कांग्रेस के सेशन के लिए कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कलकत्ता में 1901 में दिनशा एदुजी वाचा, ठीक है। तो आपको ये सेशन का नंबर ना याद रहे, लेकिन 1901 का सेशन कब हुआ ये जरूर याद होना चाहिए, कलकत्ता में हुआ, ठीक है। अब देखेंगे 1902 वाला सेशन जो है 18वें नंबर का सेशन है, अहमदाबाद में होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंतर्गत। वहीं जो है 1903 का सेशन मद्रास में होता है, 19वां नंबर का सेशन लाल मोहन घोष के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20th सेशन ऑफ कांग्रेस, 20वां सेशन कहाँ पे होता है? 1904 का 20th सेशन ऑफ 1904 कहना ज़्यादा बेटर होगा। 1904 का 20वां सेशन, इसके प्रेसिडेंट होते हैं हेनरी कॉटन, ठीक है। हेनरी कॉटन, और ये फोर्थ पर्सन है, याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस प्रोटेस्टेड द वायलेशन ऑफ रूल्स बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्जन ने जो भी रूल्स के वायलेट किया था उसके लिए कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है। एज ही यूजेज रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया फॉर हिज फॉरवर्ड पॉलिसी इन तिब्बत, जो उसकी तिब्बत की फॉरवर्ड पॉलिसी थी अंडर यंग हस्बैंड। तो तिब्बत में किसको भेजा था इसने एक्सपीडिएट करने के लिए? तो यंग हस्बैंड को भेजा था। तो उसके लिए बोला, किसको जो है कांग्रेस ने कर्जन को ब्लेम किया था। कांग्रेस आल्सो रिकॉर्डेड इट्स इम्पैथिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल टू डिवाइड बंगाल। तो प्रपोजल तो पहले ही आ जाता है, तो उसके लिए भी कांग्रेस काफी विरोध करती है, ठीक है। 20वें सेशन में, जो कि 1904 बॉम्बे में होता है। तो 1904 बॉम्बे में होता है, और 1905 कहाँ होता है? तो 1905 आपका बनारस में होगा। 1905 बनारस में, फिर 1906 कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा। बॉम्बे, बनारस और कलकत्ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसमें कॉटन, हेनरी कॉटन, इसमें गोखले, इसमें दादा, ठीक है, ये याद रखेंगे। आप तीनों इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए 21st सेशन 1905 का देखते हैं, बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसको प्रिसाइड करते हैं, और ये पॉलिटिकल जो है गुरु किसके होते हैं? महात्मा गांधी के, ठीक है। एक्स्ट्रास क्या मिलते हैं? फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो अभी प्रोक्लेमेशन होता है फॉर्मली, ठीक है, ऑफिशियली नहीं होता। स्वदेशी मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट। डिवीजन बिटवीन द मॉडरेट्स लेड बाय गोपाल, ठीक है, या गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, बनर्जी द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक, ठीक है। तो सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत बोल गए। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन होता है किसका? स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। डिवीजन बिटवीन मॉडरेट लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप तिलक के द्वारा मूव किया जाता है। वाइल तिलक एंड लाजपत राय वांटेड कांग्रेस टू बायकॉट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। तो ये चाहते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो इंडिया आ रहे हैं, तिलक और लाजपत राय, उसका विरोध किया जाए, ठीक है। मॉडरेट्स का अपोज करते हैं, बस यही है, ठीक है। तो ये बनारस का 1905 का सेशन था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बनारस वाले सेशन से। 22वां सेशन 1906 का, कलकत्ता का, ठीक है, कलकत्ता का। प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी, थर्ड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम। अडॉप्टेड 4 रिजोल्यूशन, 4 रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं सेल्फ गवर्नमेंट पे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट पे, ठीक है, स्वराज पे। स्वराज वो वाला नहीं रहता जैसे पूर्ण स्वराज अलग है, ठीक है, ये सिर्फ स्वराज पे। अगर पूर्ण स्वराज पूछ लिया तो 1929 बात करेंगे, ठीक। और स्वराज पूछा तो 1906, ठीक है। बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो अगर पूछा आपसे कि स्वराज जो है सबसे पहले कौन से सेशन कांग्रेस में किया गया, तो 1906 सेशन कलकत्ता। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 का सेशन कहाँ पे? लाहौर, ठीक है। और स्वराज का जो रिजोल्यूशन जो है मूव कहाँ किया गया वो बताइए, कौन से कांग्रेस में, ठीक है। अडॉप्टेशन और डिक्लेरेशन और मूव तीनों अलग अलग चीज। अडॉप्टेड 4 रिजोल्यूशन टू काउंटर द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट इन्वाइटेड दादा भाई नौरोजी टू कम फ्रॉम इंग्लैंड टू प्रिसाइड ओवर द सेशन। नौरोजी डिक्लेयर स्वराज ओनली एंड द चीफ रेमेडी, ठीक है, ये इन्होंने बस कहा है, ठीक है। ऑन सितंबर 1906 गांधी लेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी का अगर आपसे पहला सत्याग्रह पूछ लिया तो आप 1917 चंपारण नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर पहला सत्याग्रह इन इंडिया पूछा तब ये जो है आप मारेंगे। अगर ऑप्शन में आपको चंपारण कह रहा होगा
ट्रांसवर्सल दिख रहा है तो आप ट्रांसवर्सल मारेंगे। साउथ अफ्रीका में 1906 में हुआ था इनका पहला सत्याग्रह, ठीक है। और इंडिया का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। ऑन 6 सितंबर 1906 गांधी लेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। The legislation mandated that every Asian, ठीक है, who wish to reside or possess property in South Africa have to register his her name with the authority, कि अगर वो उन्होंने अपना नाम और वो रजिस्टर नहीं किया अथॉरिटी से जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं तो उनको एक्सपेरिएट कर दिया जाएगा या बाहर भेज दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा वापस, ठीक है। तो ये मैंडेटरी था, उसी के विरोध में ये पहला सत्याग्रह 1906 ट्रांसवर्सल में गांधी जी का होता है, ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी 1906। तो 1906 की जो बातें हैं कुछ, जैसे कांग्रेस के सेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट घटनाएं उस समय में हुई वो डिस्कस भी हम साथ करते चलेंगे, ठीक है। 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस होता है 1907 में, ठीक है, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1907 में होता है और ये सेशन जो है सस्पेंडेड होता है, ठीक है, सस्पेंडेड होता है। फिर आप देखेंगे तो इसको तो 23rd सेशन मानते ही नहीं। 23rd सेशन आपको कहाँ मिलेगा? मद्रास में। इसके प्रेसिडेंट भी रास बिहारी घोष रहते हैं, इसके प्रेसिडेंट भी रास बिहारी घोष रहते हैं। इसमें जो है प्रेसिडेंटशिप में ही इशू रहता है, तिलक को चाहते हैं एक्सट्रीमिस्ट की तिलक प्रेसिडेंट बने, और ये जो है मॉडरेट्स चाहते हैं कि रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने, ठीक है। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस वॉज 2 डिफरेंट पर्सन, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। घोष की जगह यही बोस रहता तो ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट। बोस वॉज रिलेटेड टू बोस इटसेल्फ, मतलब सुभाष चंद्र बोस से ही रिलेटेड थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी और फाउंडिंग मेंबर्स में ही आते हैं वो भी, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी घोष और बोस में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप ऐसे कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे? तो बोस जब भी आए रास बिहारी बोस, तो आप बोस को सुभाष चंद्र बोस से रिलेट कीजिएगा और INA आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो है सूरत 1907 का सेशन, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। यहाँ पे सूरत वो जो है स्प्लिट हुआ, ठीक है। द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस वाज मार्ड बाय डिस्टर्बेंसेस। एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक तिलक, लाजपत राय, चंद्रपाल were pushing for the resolution on Swaraj, boycott, nation education, while moderate leaders like Banerjee, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले were advocating softer approach, ठीक है। जैसे इन्होंने पूरा बॉयकॉट की बात नहीं की थी, स्वदेशी की बात की, टिकट स्वदेशी अपना लेंगे, लेकिन बॉयकॉट की बात ये नहीं करना चाह रहे थे मॉडरेट्स, ठीक है। विद नो मीटिंग, और बेसिकली दूसरी पॉइंट थी कि जो ये कलकत्ता में बेस्ड था, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे जैसे यूपी बिहार हर जगह पे इसको फैलाया जाए, और मॉडरेट्स चाहते थे कि यहीं तक लिमिटेड रहे। तो इसमें विवाद होता है और यहाँ पे जो है स्प्लिट हो जाता है सूरत में, ठीक है। सूरत में स्प्लिट हो जाता है, जिससे इस सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रॉपर जैसे मारपीट होती है ना, वो प्रॉपर मारपीट, कुर्सियाँ उर्सियाँ टूट गई थी, सब कुछ हुआ था यहाँ पे, ठीक है। 23rd सेशन फाइनली कहाँ पे होता है? तो मद्रास में होता है, और रास बिहारी बोस ही इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ये है रास बिहारी बोस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24th सेशन होता है 1909 में लाहौर में, मदन मोहन मालवीय के प्रेसिडेंसी के अंदर। प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? मदन मोहन मालवीय, 1909, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 25th सेशन होता है 1910 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में, और ये इलाहाबाद का तीसरा सेशन है, ठीक है। और वेडरबन जो है यहाँ पे जो है दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं इसके, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना डिक्राइड द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आप देख रहे हैं कि जिन्ना जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है खिलाफत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1910 वाले सेशन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ है, किसकी? ब्रिटिशर्स की खिलाफत कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। मतलब स्टॉन्च कांग्रेस मेंबर थे इस समय 1910 में, लेकिन एक डिकेड जाते ही जाते ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वकालत करते हैं, ठीक है। तो जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट? 1909 के एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो विलियम वेडरबन 1910 इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1911, ठीक है। 1911 का कलकत्ता का सेशन, ठीक है। बिशन नारायण धर इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। फर्स्ट टाइम जनगण मन वाज रिसाइटेड। तो वंदे मातरम फर्स्ट टाइम कब रिसाइट किया गया था, ये हमें बताइए कमेंट में। जनगण मन फर्स्ट टाइम रिसाइट होता है 1911 कलकत्ता सेशन में, ठीक है। और बिशन नारायण धर इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनगण मन पहली बार गाया गया। इन कांग्रेस सेशन, कांग्रेस ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड गांधी एंड इंडियन कम्युनिटी इन ट्रांसवसाल। कि क्यों कॉन्ग्रेट किया? कि रिपील कर दिया गया था वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि वहां पर रहने के लिए जरूरी था, ठीक है। तो उसको रिपील कर दिया गया था। तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया? ठीक है। वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया गया?
कलकत्ता सेशन में गाया गया, कौन से सन में गाया गया, ये सारी चीजें आप कमेंट में बताइए। ठीक है, 27 सेशन 1912 में बांकीपुर पटना में होता है। बीपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, लोग कंफ्यूज हो गए कि बांकीपुर है कहाँ। ठीक है, बांकीपुर है कहाँ, तो बांकीपुर है पटना में। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 27 सेशन या 1912 का सेशन कहाँ पे होता है, पटना में, बांकीपुर में। 1912 में ही क्यों होता है, तो 1912 क्यों इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ये आप कमेंट में बताइए। ऐसा क्या हुआ था 1912 में, ठीक, ये कमेंट में बताइए। चलिए, 28 सेशन, मतलब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार और उड़ीसा के लिए ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, सारे लोग। 28 सेशन ऑफ 1913, 1913 का सेशन कराची में हुआ। ठीक है, कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के प्रेसिडेंसी के अंतर। ठीक है, नॉट रिलेटेड विद आईएनसी बट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, ऑन अक्टूबर 28, तो ये जो फैक्ट हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं ये सेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑन अक्टूबर 28, 1930 गांधी लेड अ मार्च ऑफ 3000 इंडियन माइनर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू वॉल्सक्रस्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट 3 pound tax which Indian indentured laborers were made to pay. The satyagraha continued till July 21st, 1914. ठीक है, तो ये वाली डेट याद रखिएगा, सेकंड सत्याग्रह था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। ठीक है, 29वां सेशन या 1914 का सेशन। ठीक है, 1913 कराची, 1914 मद्रास। मद्रास में होता है 1914 का सेशन। भूपेंद्र नाथ बोस इसको प्रिसाइड करते हैं और इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30th सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1950, 1915 का सेशन बॉम्बे में होता है, दिसंबर 1915 में। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1915 में बॉम्बे में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या एसपी सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, तो सूरत में स्प्लिट हुआ था, तो यहाँ पे ये अल्टर किया जाता है और लखनऊ में जाके हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट डेलीगेट्स रोज टू 2259 फ्रॉम 886 ईयर बैक। तो जो आपका 29वां सेशन था उसमें 866 जो है टोटल डेलीगेट्स थे, अभी 2259 हो गए थे। कहाँ से, बॉम्बे वाला जो 30वां सेशन था। अभी 31st सेशन 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क करेंगे। हाँ, तो 31st सेशन 1916 कहाँ पे होता है, 1916 का सेशन लखनऊ में होता है। लखनऊ सेशन इसको कहते हैं, लखनऊ सेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी होती है, या कांग्रेस और लीग की यूनिटी होती है। ठीक है, जो है कांग्रेस और लीग की यूनिटी होती है। दूसरा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी एक हो जाते हैं इस सेशन से, तो दो वजह से इंपॉर्टेंट है। और लीग की भी जो है, लीग का भी 1916 में सेशन लखनऊ में ही होता है, तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कब, 26 से 30 दिसंबर 1916 लखनऊ में हुआ 1916 का सेशन, 31वां सेशन था। अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यूनिटी बिटवीन टू फैक्शन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस एंड लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो लखनऊ पैक्ट की बात किया तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान। लीग ऑल्सो हेल्ड इट्स सेशन इन द सेम सिटी लखनऊ। ठीक, 1916 में गांधी वॉज इन्वाइटेड बाई राजकुमार शुक्ला, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। 1916 के सेशन में राजकुमार शुक्ला एक किसान बिहार के, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सन इनवाइट करते हैं। गांधी को पहले भी इनवाइट किए थे, तो गांधी का जो इनिशियल हेजिटेशन था, बाद में 1916 में जब कांग्रेस में जो है गांधी को इनवाइट करते हैं, तो गांधी जाते हैं वेस्ट चंपारण और वहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट के खिलाफ जो है फर्स्ट सत्याग्रह अपना करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह करते हैं। वहाँ पे सिस्टम था 3 खटिया। ये 20 बीघा है, तो 20 बीघे में से जो है 3 बीघे मैंडेटरीली जो है आपको इंडिगो ग्रो करना है। ठीक है, इसको 3 खटिया सिस्टम कहते थे, यानी 20 का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ 20th आपको इंडिगो ग्रो करना ही है, तो ये सिस्टम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32nd सेशन ऑफ 1970 कलकत्ता में हुआ। तो याद इतना करिएगा कि 1917 वाला जो सेशन है, ठीक है, ये कलकत्ता में होता है और पहली वुमेन प्रेसिडेंट इसमें नियुक्त होती हैं। 1917 कलकत्ता, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नियुक्त होती हैं जो हैं एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1916 में ही एनी बेसेंट क्या चला रही थी, होम रूल लीग। ठीक है, और 1917 में ये प्रेसिडेंट बनाई जाती हैं किसकी, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस की 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा। और पहली महिला
फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ये बनती हैं। सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनती हैं? मिसेस नायडू या सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू अगर बोले तो फर्स्ट इंडियन भी यही रहती हैं, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, इंडियन भी फर्स्ट रहती हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। अगर पूछा फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर सेशन, ठीक है। और अगर पूछा सेकंड इंडियन तो नील सेन गुप्ता, तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं नहीं। सेकंड फॉरेनर भी पूछ लिया तो ये थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट नील सेन गुप्ता, याद रखिएगा। तो 3 लोगों का नाम आप वुमेन प्रेसिडेंट में याद रखेंगे। तो सेन गुप्ता, पहले एनी बेसेंट 17, फिर 1925, फिर 1940 के 39 के आसपास नील सेन गुप्ता। 40 में तो रामगढ़ सेशन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। स्पेशल सेशन होता है 1918 में, कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। सैयद हसन इमाम इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, अगस्त में होता है, अगस्त से सितंबर में, ठीक है। स्पेशल सेशन वॉज कन्वेड टू डेलिबरेट द कंटेंजियस मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म स्कीम, ठीक है। तो उसको रिफॉर्म स्कीम को जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं उसके लिए जो है ये स्पेशल सेशन जो है अगस्त में, तो 17 अगस्त में ही, अगस्त रिपोर्ट भी उसको कहते हैं, मॉन्टेग्यू को अगस्त में ही आई थी 1917 में, ठीक है, रिपोर्ट आ गई थी, ठीक। तो उसके लिए जो है ये सेशन बुलाया जाता है। ऑन मार्च 22, 1980 पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट टैक्सेस ऑन फ्लड हिट फार्मर्स इन खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही लॉन्च होता है, ठीक है, अगेंस्ट द लैंड टैक्स या लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये कहाँ पे? गुजरात में होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे 33rd सेशन या 1918 का सेशन दिल्ली में होता है अंडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां सेशन इंपॉर्टेंट है, 1919 का, अमृतसर में होता है। प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये रहे आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1919 का सेशन होता है, अमृतसर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जलियांवाला बाग जस्ट यहाँ पे हुआ रहता है, जलियांवाला बाग यहाँ पे हुआ रहता है। तो कब होता है जलियांवाला बाग, ये बताइए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्केयर होता है, ये रहा 13 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ओपनड फायर ऑन अ क्राउड ऑफ क्लोज 20,000 ओपन पीपल इन अमृतसर। ये क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए थे? तो 2 लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। एक थे सत्यपाल किचलू, ठीक है, सत्यपाल किचलू, और दूसरे कौन थे ये बताइए, ठीक है। सत्यपाल किचलू थे, दूसरे कौन थे? कमेंट में बताएं, ठीक है। सत्यपाल किचलू और इसके अरेस्ट के खिलाफ जो है अरेस्ट किया गया था। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैसाखी का भी दिन था और ये भीड़ पे जो है गोली चला दी गई थी। बेसिकली वहाँ पे जो है उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, ठीक है। तो कर्फ्यू का वो उल्लंघन करने के चक्कर में उन्होंने अपने ऑफिशियल में ये कहा। उसके ऊपर एक गठन भी हुआ था जो है कमेटी का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी इसको स्टडी करने के लिए। उसने सीधे खारिज कर दिया था। गांधी एंड कांग्रेस ज्वाइन खिलाफत मूवमेंट ऑन नवंबर 23, 19, ठीक है। तो 6 अप्रैल को गांधी लॉन्च करते हैं अपना फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड होता है। गांधी जो है आपका खिलाफत मूवमेंट नवंबर 23, 1919 को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लॉन्च बाई प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स, कौन कौन? शौकत उस्मानी और ये कौन है? तो ये क्यों होता है खिलाफत? तो जो कैलिफेट इन टर्की है उसको ब्रिटिश जो है हटाना चाहते हैं, उसकी खिलाफत में ये होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है। कांग्रेस एट अमृतसर सेशन 26 दिसंबर 1919 एक्सप्रेस डीप सॉलिडेरिटी विद द पीपल किल्ड एट जलियांवाला बाग मस्केयर इन सिटी नियर अमृतसर, ठीक है। तो ये सारा कांड हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और 1920 का सेशन देखते हैं। कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट रहते हैं। महात्मा गांधी मूव करते हैं नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। तो अगर पूछा कि खिलाफत मूवमेंट जो है गांधी जी कब ज्वाइन किए थे, तो नवंबर 1919 में ही ज्वाइन कर लिए, ठीक है। नवंबर 1919 में आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है। गांधी जी एंड कांग्रेस ज्वाइन खिलाफत ऑन नवंबर 23, 1919, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रिजोल्यूशन कब मूव होता है? तो ये होता है 1920 का जो स्पेशल सेशन कलकत्ता में होता है यहाँ पे
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इससे पहले स्टार्ट हो गया रहता है, सितंबर में होता है, 1 अगस्त 1920 को फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया रहता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो मूव किया जाता है ये कलकत्ता स्पेशल सेशन में, जिसका लाजपत राय जो है अध्यक्ष रहते हैं, उसमें मूव कराया जाता है। न्यूज़ ऑफ बाल गंगाधर तिलक का डेथ भी यहीं पे अर्ली इन द मॉर्निंग आती है 1 अगस्त को ही, ठीक है, या 1920 को, ठीक है। तो कौन से सेशन में बाल गंगाधर तिलक की डेथ की न्यूज आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्पेशल सेशन कलकत्ता को होता है 1920 का, इसमें आती है, ठीक है। ठीक 35 या 35th सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 का जो ये रेगुलर सेशन है ये नागपुर में होता है, ठीक है। तो अगर कलकत्ता सेशन पूछा तो ये स्पेशल सेशन है और नागपुर वाला रेगुलर सेशन है, ठीक है। ये दिसंबर में होता है। सी विजय राघवाचार्य जो है इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। रिजोल्यूशन ऑन 15 मेंबर वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस वाज पास्ड, ठीक है। एम ए जिन्ना लेफ्ट कर देते हैं कांग्रेस को 1920 में नागपुर सेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 सेशन ऑफ कांग्रेस 1921 अहमदाबाद में होती है, ठीक है, और हकीम अजमल खान जो हैं इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। तो आप देखेंगे 1922 में गया सेशन होता है जिसमें स्वराज पार्टी का रेजोल्यूशन पास होता है, तो उससे पहले जो है 21 में हकीम अजमल खान जो है प्रेसिडेंट रहते हैं, और ये एक्टिव प्रेसिडेंट रहते हैं क्योंकि CR दास इस समय जेल में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो इसके नहीं तो प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, CR दास, जो कि 1922 सेशन में भी यही प्रेसिडेंट CR दास देखने को मिलेंगे। इससे पर क्या होता है, तो चेयर्स और बेंचेस फॉर द डेलीगेट्स वेयर एलिमिनेटेड, और खादी के जो है टेंट्स जो है पहली बार अपीयर होते हैं कांग्रेस के सेशंस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए लिख दिया गया है। 37 सेशन ऑफ 1922, ठीक है। तो 1922 का सेशन आपको पता है 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म होती है, ठीक है। 26 से 31 दिसंबर 1922 में गया में सेशन हुआ 1922 का, गया सेशन के नाम से जानते हैं 1922 के। CR दास इसके प्रेसिडेंट रहते हैं और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी होती है, तो ये CR दास उसके प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी रहते हैं स्वराज पार्टी के, ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी रहते हैं। क्या क्या हुआ, कांग्रेस लीडर्स डिबेटेड ऑन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंटिन्यूइंग इट्स बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्रिएटेड काउंसिल, तो काउंसिल एंट्री का बायकॉट किया जाए कि ना किया जाए, कांग्रेस लीडर्स में मध्यतर ये भयंकर डिस्कशन हो रहा था। तो इसमें जो वाइल द नो चेंजर्स लेड बाय C राजगोपालाचारी, तो नो चेंजर्स यानी जो काउंसिल एंट्री नहीं चाहते, तो उसके लीडर्स में C राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि गांधी का जो बॉयकॉट जो है करना है और उसमें शामिल नहीं होना है और विलेज में जाके वर्क करना है, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना है, ठीक है। C राजगोपालाचारी, वहीं CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई नहीं, विट्ठल भाई पटेल, ये लोग एडवोकेट करते हैं काउंसिल एंट्री की, ठीक है, और स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th सेशन ऑफ 1923 1923 का काकीनाडा सेशन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 5 साल बाद जेल से निकले रहते हैं, 1919 में रिलीज किए गए रहते हैं, ठीक है। अली वॉज रिलीज इन 1990 आफ्टर स्पेंडिंग 5 years इन प्रिजन ऑन January 1st 1933, ठीक है। 1923 में 1 जनवरी को कांग्रेस सेवा दल, पहले सेवा दल इसको कहा जाता था, बाद में कांग्रेस सेवा दल कहा जाने लगा, इस्टेब्लिश किया गया एज एन हिंदुस्तान सेवा दल। तो हिंदुस्तान सेवा दल 1923 1 जनवरी को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको बाद में कांग्रेस सेवा दल के नाम से जानते हैं, और इसके प्रेसिडेंट शुरू में जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन एट काकीनाडा, ठीक है, दल वॉज टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो कांग्रेस ये जो है आपका हिंदुस्तान सेवा दल। और उमाबाई कुंदापुर जो है ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट होती हैं, वुमेन विंग जो है जो आपका हिंदुस्तान सेवा दल का, ठीक है। आपका जो है 1923 का जो है दूसरा सेशन जो है इंपॉर्टेंट, जो किसको स्पेशल सेशन कहते हैं, ये कहाँ पे हुआ, ये दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ, और मौलाना अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष रहे। स्पेशल सेशन है 1923 में दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब देखेंगे 39 सेशन ऑफ 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये हुआ था बेलगांव कर्नाटका में, बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है, बेलगांव कर्नाटका। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहते थे। ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी फर्स्ट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो इसी में इन्होंने फास्ट भी किया था इससे पहले, ठीक है। आफ्टर हियरिंग न्यूज, इसके जस्ट पहले जो फास्ट किया था, आफ्टर हियरिंग न्यूज ऑफ कम्युनल वायलेंस, तो इसके वजह से इसको कम्युनल वायलेंस कम हो, इसलिए उन्होंने फास्ट किया था। कोहाट, अमेठी, संभल, गुलबर्ग, गांधी वेंट फॉर फास्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑन September 17, 1924, और 21 दिन के बाद ये एंड करते हैं।
तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में गांधी का पहला फास्ट कब हुआ, तो सितंबर 17 1924 में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी नेहरू दास पैक्ट, तीनों के बीच में, जैसे नेहरू दास, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, दास और गांधी पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट को एक साथ लाना। ठीक है, टू एंड द इनफाइटिंग विद द कांग्रेस अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी ऑन वन हैंड, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और CR दास ऑन अदर हैंड। कांग्रेस एक्सेप्टेड दैट द स्वराजिस्ट वेर इन द काउंसिल ऑन द कांग्रेस बिहाफ, कि हमारे कांग्रेस के बिहाफ पे आप काउंसिल में हो, ये माना गया इसमें। ठीक है, इन रिटर्न स्वराजिस्ट अग्रीड दैट ओनली दोज हु स्पून खादी, जो खादी बुनेंगे वही कांग्रेस के मेंबर रह सकते हैं, ये स्वराजिस्ट ने माना। ठीक है, चलिए 40th सेशन होता है 1925 का, इंपॉर्टेंट सेशन है। कानपुर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रिसाइड ओवर कांग्रेस। अगर इन जनरल वुमेन की बात करें तो इट वाज सेकंड वुमेन टू प्रिसाइड और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड। ठीक है, सरोजनी नायडू रहती हैं। बस इतना सही। 41st सेशन 1926 में गुवाहाटी पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ। ठीक है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ। एक कोई पर्सन है नॉर्थ ईस्ट के, उनका काफ़ी योगदान रहा, उनका नाम आप कमेंट में बताइए। इसके प्रेसिडेंट थे S श्रीनिवास अय्यंगर। ठीक है, और वो जो है आपके असम के पर्सन हैं, जो उनका क्या नाम है ये बताएं आप कमेंट में। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। 42nd सेशन 1927 का मद्रास में हुआ और MA अंसारी, मुख्तार A अंसारी जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिजिशियन नहीं, ये जो है डॉक्टर थे, बेसिकली डॉक्टर थे और बहुत ही ज़्यादा बड़े डॉक्टर थे, और बेसिकली ये जो है सर्जरी के मास्टर थे, सर्जरी के। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बुक लिखी, इनकी थीसिस भी रही। आपके एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में इनका डिपार्टमेंट भी चलता है इनके नाम से। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो टेस्टिकल्स हैं ह्यूमन के, उनको जानवरों के टेस्टिकल्स से रिप्लेस करने का जो है तरीका इन्होंने ही पहले ईजाद किया इंडिया में। ठीक है, तो ये हैं वो पर्सन, सच ए पर्सनैलिटी। लेकिन अब इनके बारे में, तो इनका जन्म होता है गाजीपुर में। गाजीपुर में कहाँ पे? तो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, यूपी वाले जाने ढंग से, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। ठीक है, गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। ठीक, और ये जो हैं किसके ग्रैंडफादर हैं? ग्रैंडफादर किसके हैं? तो आप अभी जिनका नाम सुनते हैं मुख्तार अंसारी, मऊ वाले। ठीक है, मुख्तार अंसारी की ये ग्रैंडफादर हैं, और जो है इनके जो आपके हामिद अंसारी हैं, इनके नेफ्यू हैं। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, हामिद अंसारी इनके नेफ्यू हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन द चाइना। ठीक है, अगेंस्ट द रिजोल्यूशन वाज पास्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स। ठीक, भारतीय सोल्जर्स को चाइना में जो यूज करते थे उसकी वजह से एक रिजोल्यूशन पास किया गया चाइना, ईरान, मेसोपोटामिया में टू बॉयकॉट साइमन कमीशन एंड ऑन अडॉप्टिंग पूर्ण स्वराज। तो 3 रिजोल्यूशन पास किए गए। तो एडॉप्शन के लिए, तो पूर्ण स्वराज तो अडॉप्ट कब होता है, फाइनल रिजोल्यूशन पास कब होता है पूर्ण स्वराज का? 1929 में। लेकिन उसके एडॉप्शन के लिए एक रिजोल्यूशन 1927 में ही पास कर दिया जाता है। ठीक है, कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं 1927 का MA अंसारी वाला सेशन। ठीक है, तो ये वाला जरूर याद रखिएगा कि इंडियन जो ट्रूप्स को या सोल्जर्स को जो विदेशी कंट्रियों में ले जाके उनको बिना किसी भत्ते के जो है काम लिया जाता था, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया। साइमन कमीशन को बैकआउट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया, और एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, चलिए 43rd सेशन ऑफ कांग्रेस 1928 कलकत्ता सेशन, 1928 का कलकत्ता सेशन, इसको प्रिसाइड करते हैं मोतीलाल नेहरू, और इनसे प्रेसिडेंसी जाती है 1929 में इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं, पहले बाप फिर बेटा। ठीक है, 1929 में लाहौर वाला सेशन जवाहरलाल नेहरू लीड करेंगे, और जो है 1928 का कलकत्ता में होता है। तो ये 28 दिसंबर 1928 से जनवरी 1929 तक चलता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट रहते हैं। गांधी मूव करते हैं एक रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस विद इन 2 ईयर्स। 2 साल में डोमिनियन स्टेटस के उस रेजोल्यूशन को गांधी मूव करते हैं कि 2 साल में जो है नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से डोमिनियन स्टेटस इंडिया में वो मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो है अमेंडमेंट करते हैं या विरोध करते हैं इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू। उसके प्रेशर में आके ये टाइम पीरियड 1 साल कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि 1 साल में अगर नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तो नया जो है मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। ठीक, बस इतना ही है। और क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड स्टार्ट इफ
इंडिया वॉज नॉट ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस बाय December 31st 1929। तो पहले 2 साल की बात की गई, फिर प्रेशर में आके जवाहरलाल नेहरू के 1 साल कर दिया गया। अदर डेवलपमेंट्स विच हैपेंड इन 1921 वॉज ऑन Feb 12 1928 सरदार पटेल एंड गांधीज लीडरशिप लॉन्च्ड सत्याग्रह इन बरदौली। तो सरदार पटेल अंदर गांधीज लीडरशिप, सरदार पटेल ने बरदौली में एक सत्याग्रह लॉन्च किया अगेंस्ट टैक्सेस ऑन फार्मर्स। इट कंटिन्यूड टिल अगस्त 1928। तो कब स्टार्ट हुआ? फरवरी 1928 में, 6 अगस्त 1928 तक चलता है। व्हेन एन एग्रीमेंट वाज अराइव्ड विद गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसमें टैक्सेस कम कर दिए गए थे, ठीक है। 44th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर में हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या है? पास द रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब पूर्ण स्वराज से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये कब पास किया गया? तो ये बताइए 19 दिसंबर की रात को, ठीक है। 19 दिसंबर को रेजोल्यूशन पास होता है। और झंडा कब फहराया जाता है, कौन सी डेट को, ये भी बताइए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च्ड सून, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट जनवरी वॉज टू बी ऑब्जर्व्ड एज एन इंडिपेंडेंस डे। और पहली जो है 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया गया। अब देखते हैं 1930 और 31 में और क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो ये 44th सेशन जो 1929 का हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो लाहौर में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। आगे इसके साथ में क्या क्या हुआ था, तो ये पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी जो है 1930 से इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाने लगा, इसी दिन जो है पास हुआ था। मतलब इसी सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात की गई, जल्दी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और जो है 1930 और 31 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है ऑन मार्च 12 1930 थ्रू दांडी मार्च, ठीक है। तो कहाँ से होता है? ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। साबरमती आश्रम गांधी जी का, यहाँ से दांडी के लिए 240 माइल्स दांडी, यहाँ पे आके ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये धरसाना के लिए प्रोसीड करते हैं। दर्शाना के लिए यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और दर्शाना पे जो है नमक, जो है दर्शाना वर्क में जो नमक कानून कौन तोड़ती हैं? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू याद रखिएगा, दर्शाना में गांधी जी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। द कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर्टेनिंग टू इंडिया। द कांग्रेस डिड नॉट अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस एज इट्स ऑल लीडर्स वेर इन द जेल, ठीक है। तो ये जो मार्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, लगभग सारे लीडर्स जो है जेल में डाल दिए गए थे। तो कांग्रेस ने यहाँ पे प्रेसाइड मतलब सम्मिलित नहीं हुई इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। वाइसराय होता है इरविन इस समय 1931 में। 32 में ये बदल जाता है इरविन, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग सेकंड आरटीसी। तो सेकंड आरटीसी में जो से गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में फॉर सेकंड आरटीसी में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन सेकंड आरटीसी के समय जो है वाइसराय रहता है वो लिनलिथगो रहता है, ठीक है, गांधी ये इरविन नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो ये पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें जो है गांधी की सहमति होती है, ठीक है, सेकंड आरटीसी में सम्मिलित होने पे, सेकंड आरटीसी में शामिल होने की सहमति बनती है इरविन और गांधी के बीच में। लेकिन किस बातों पे होता है कि जो सॉल्ट टैक्स ला है इसको ब्रेक किया जाए, जो भी प्रिजनर है उनको छोड़े जाएं, ठीक है, और जो इनको बंद किया और भी लॉज जो हैं वो कर्व किए जाएं। तो इस पे सब पे इरविन मान जाता है। लेकिन जो है एग्जीक्यूशन जो होता है 3 लोगों को 23 मार्च को 1930 को, जब उसमें भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ठीक है, और सुखदेव राजगुरु और थापर जो है ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 लोगों को फांसी होती है। उसके लिए गांधी जी बोलते हैं कि इनका जो कम्यूटेशन है वो कम किया जाए फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस।
तो उसको मना कर देता है। ठीक है, ये वाली चीज फाइनल नहीं हो पाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 45th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन 1931। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1930 में सेशन नहीं हुआ था। 31 में होता है कराची सेशन। कराची सेशन मार्च 1931 में वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। प्रेसिडेंट कौन रहता है? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स पे पास होता है। फंडामेंटल राइट्स पे रिजोल्यूशन कब पास होता है? तो 1931 का कांग्रेस का सेशन कराची में जो हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, वहां पे फंडामेंटल राइट एफआर के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया। और किस चीज के लिए? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए भी रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया। इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, इसका इंडोर्समेंट हुआ। ठीक है, इसको आगे ले जाने के लिए गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकेंड आरटीसी बाय कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र जो है अपना उम्मीदवार बना के भेजा, लंदन भेजे। ठीक है, कांग्रेस एक्सप्रेस्ड इट्स एडमिरेशन टू ऑफ द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, मतलब इनकी सराहना की इन लोगों की, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, हु वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23rd ऑफ मार्च 1931। इनका एग्जीक्यूशन होना था 24th ऑफ मार्च, लेकिन एक दिन पहले ही कर दिया गया एग्जीक्यूशन, व्हाइल ऑल्सो वॉइसिंग इट्स डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, बोला था इसको सेकेंड आरटीसी से पहले। ठीक है, सेकेंड आरटीसी कब हुई आइए देखते हैं। सेकेंड आरटीसी स्टार्टेड ऑन September 7, 1931, फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट अ कंसेंसस बिटवीन गांधी एंड अदर इंडियन पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली गांधी मतलब कांग्रेस और लीग और जो अलग अलग पार्टीज थी, डिप्रेस्ड क्लास, इनके बीच में सहमति नहीं बनती है। ठीक है, किसके? जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसके ऊपर लेके, तो ये फेल हो जाता है पूरा। गांधी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस फिर से रिव्यू कर दिया जाता है, रिव्यूड किया जाता है। ठीक है, विलिंगटन बिकेम द वाइसरॉय ऑन नवंबर 1931। ठीक है, सितंबर 1931 में ये होता है, तो ये लंबा चलता है ना, दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो उस समय वेलिंगटन रहता है। वायलेटेड गांधी इरविन पैक्ट बाय रिप्रेसिंग कांग्रेस एंड अदर नेशनलिस्ट। ठीक है, वेलिंगटन करता है, हेंस कांग्रेस रिव्यूड सिविल डिसोबीडियंस ऑन 4 जनवरी 1932 को सिविल डिसोबीडियंस फिर से चालू कर दिया जाता है। तो पहला जो है 12 मार्च 1900 कब चालू होता है? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल को दांडी में वो करते हैं। कितने दिन का हुआ? 12 और 6 कितने दिन का हुआ? डेट भी, ये बीच में जितना गैप होता है डेज का, ये 24 दिन का है, ये भी पूछा जा चुका है। 24 दिन का है, 26 दिन का, आप कमेंट करके निकाल के बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या हुआ 1930 में 32 में? तो कांग्रेस ब्रेव्स क्रैकडाउन। ठीक है, डिस्पाइट पुलिस विजिलेंस ओवर 500 डेलीगेट्स, मतलब खूब ढेर सारा पुलिस वो था, कर्फ्यू लगा हुआ था। वो 500 डेलीगेट्स अटेंडेड कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 1932। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट होने वाले रहते हैं, मतलब इलेक्ट प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन इन रूट अरेस्ट कर लिए जाते हैं। फॉर रेजोल्यूशन वेयर passed reiterating complete independence is the goal of Congress, endorsing the revival of civil disobedience movement, expressing complete faith in Gandhiji's leadership and reaffirming deep faith into non-violence। ठीक है, तो ये कुछ बातें की गई इसमें। ठीक है, कम्युनल अवार्ड पास किया जाता है 16 अगस्त 1932 को। कौन पास करता? 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देता है। तो इसमें जो है, जो आपके एससी कम्युनिटी है, इसको जो है डिप्रेस्ड क्लास को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या किया जाता है? तो इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एससीज को अब एससीज ही चुनेंगे, और रिजर्वेशन भी दिया जाता है 78 जो है सीट्स के आसपास पे। ठीक है, लेकिन तो गांधी जी इस पे जो है कम्युनल इसके विरोध में फास्ट करते हैं। ठीक है, यरवदा जेल पुणे में होते हैं इस समय, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस समय ये वहीं पे फास्ट स्टार्ट करते हैं सितंबर 20, 1932 को। गांधी वेन ऑन अ फास्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन्स। ठीक है, पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन गांधी अम्बेडकर, टू बी प्रिसाइज बिटवीन मोतीलाल नेहरू एंड अम्बेडकर। गांधी जेल में रहते हैं, गांधी के बिहाफ पे मोतीलाल नेहरू ये पैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। तो इससे जो है ये जो अम्बेडकर एग्री हो जाते हैं, ठीक है, कि स्क्रैप कर दिया जाए कम्युनल अवार्ड को। ठीक, कम्युनल या सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को ना मानने से हाँ कर देते हैं। ठीक है, कम्युनल जो है आपका जो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं चाहिए हमको। लेकिन जो ये 78 सीट्स मिली थी, इसको बढ़ा के 140 या 124 सीट के आसपास कर दिया गया, मतलब रिजर्व सीट फॉर एससीज बढ़ गई काफ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं पूना पैक्ट की बातें। ठीक है, पूना पैक्ट में रिजर्वेशन जो था क्राइटेरिया जो कम्युनल अवार्ड में बनाया गया था 78 सीट के आसपास, उसको जस्ट डबल के आसपास कर दिया गया था। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें बेसिकली दिया गया है कि कांग्रेस बायकॉटेड इट बट कांग्रेस वाजंट इनवाइटेड। ठीक है, कांग्रेस और लेबर पार्टी दोनों नहीं इनवाइट की गई थी। ठीक है, अम्बेडकर
ऑन द थ्रू डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए, और काफ़ी पार्टियां सम्मिलित हुई थी, ठीक है, लीग भी सम्मिलित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे 47 सेशन ऑफ 1933 कलकत्ता में हुआ, 1933 का सेशन, और थर्ड वुमेन जो है प्रेसिडेंट बनी इसकी नील सेनगुप्ता। नील सेनगुप्ता जो हैं ये वाइफ थी यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, ये गांधीयन थे, बहुत बड़े, ठीक है, गांधीयन थे, इनकी वाइफ बनती हैं ये नील सेनगुप्ता, ठीक है। नील सेनगुप्ता वाज थर्ड वुमेन एंड सेकंड वुमेन ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, ठीक है। तो ये फॉरेन ऑरिजिन की रहती हैं। ये जब जो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता ब्रिटेन में पढ़ने जाते हैं तो इनसे यहाँ पे इनका इश्क मोहब्बत हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो ये आके यहीं रहती हैं और इन्होंने काफ़ी भी जो है बहुत ही योगदान किया है उसमें। अभी जो है इनकी 1973 में डेथ हुई थी, ठीक है। और ये बेसिकली जो है जवाहरलाल नेहरू ने इनसे कहा कि आप जो है बांग्लादेश में ही रहिए, वहाँ पे हिंदू जो हैं उनके हितों को ध्यान देखने के लिए। तो ये बांग्लादेश में ही रहती थी। इनको जो है बीच में बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका सर्जरी के लिए इंदिरा जी ने इनके अपने पैसे पे इनकी जो है कनाडा में सर्जरी करवाई। उसके बाद इनकी 1973 में डेथ होती है नील सेनगुप्ता की, ठीक है। तो नील सेनगुप्ता की ये कहानी है। तीसरी जो है महिला प्रेसिडेंट रही और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन ऑरिजिन ऑफ INC 1933। याद रखिएगा डेट। 1933 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी प्रेसिडेंट थी ये, ठीक है। 48वां सेशन 1934 का बॉम्बे में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। खादी बिकम कंपलसरी, तो खादी पहनना जो है कांग्रेस के मेंबर्स के लिए कंपलसरी हो गया। कौन से सेशन में? 1934 सेशन। 1934 के सेशन में खादी को कंपलसरी कर दिया गया बॉम्बे का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, तो AICC को हाफ कर दिया गया। द डेलीगेट्स वेयर टू बी इलेक्टेड एट द रेट ऑफ 1 पर 500, मतलब एक जो है डेलीगेट इलेक्ट किया जाएगा 5000 जनता के ऊपर, ठीक है। तो मतलब ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सके, देयर बी मेकिंग देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये 1934 की कांग्रेस में हुआ, बॉम्बे में हुई। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। खादी कंपलसरी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 49 सेशन होता है 1936 में। 1936 का 49 सेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता 36 और 37 दोनों के सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 36 और 37 की जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो अप्रैल 12, 1936 को लखनऊ में 49वां सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। 1936 में 49 सेशन होता है 1936 में। तो आप 49 वाला नंबर नहीं भी याद रखेंगे तो 1936 का सेशन लखनऊ में होता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पुश टुवर्ड द सोशलिस्ट आइडिया बाई जवाहरलाल नेहरू का जो है सोशलिस्ट आइडिया प्रमोट करते हैं सेशन में, बस इतना सही, ठीक है। 50वां सेशन ये भी 1936 का ही होता है। 37 और 36 दोनों मिला के होता है, ठीक है। तो ये जो है फैजपुर में होता है, महाराष्ट्र में है फैजपुर, महाराष्ट्र में फैजपुर में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहते हैं। हेल्ड एट फैजपुर नियर जलगांव। दिस वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन रूरल एरिया। पहला जो है गांव में ये सेशन हुआ था फैजपुर वाला 1936 का। कई जगह 37 भी दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो कहाँ पे? रूरल एरिया में हुआ। 1937 में कांग्रेस विंस प्रोविंशियल इलेक्शन। तो जो प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे 1937 में, इन्होंने कांग्रेस ने बहुत भारी जीत हासिल की थी। इस समय जो वोटिंग राइट्स थे बस 10 से 12% लोगों के पास थे। मतलब 1935 एक्ट आने के बाद भी वोटिंग राइट जो है आपका इतना ही रहा था, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो कांग्रेस वन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 में से 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली। इन्होंने सरकार 7 में बनाई, 1 में लीग ने बनाई, ठीक है, प्रोविंसेस, एंड फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 प्रोविंसेस। एक प्रोविंस में लीग गवर्नमेंट बनाती है। 1937 वाला जो इलेक्शन होता है प्रोविंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ कितने में मिली थी? 5 में मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51st सेशन ऑफ 1938 गुजरात में हुई हरिपुरा सेशन, ठीक है। हरिपुरा सेशन 1938 का। कहाँ पे हरिपुरा? हरिपुरा है गुजरात में। प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर जवाहरलाल नेहरू इस सेशन में, हरिपुरा सेशन में, ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन के समाप्त होते एक समय देयर वाज अ कंटेस्ट फॉर द हु वुड बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो गांधी के जो फेवरेट पर्सन होते हैं वो होते हैं पट्टभी सीतारामैया, पट्टभी सीतारामैया, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपना 39 वाला जो है नेक्स्ट वाला जो होता है 1939 वाला सेशन, ये कहाँ पे होता है? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पे है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। सब याद रखेंगे आप। त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा गुजरात में। फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो गांधी जो के कैंडिडेट होते हैं वो पट्टभी सीतारामैया होते हैं, लेकिन जीतते कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ह्यूज मार्जिन से पट्टभी सीतारामैया बुरी तरह से हार जाते हैं। गांधी को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो लेकिन सुभाष जो है इस समय बीमार भी रहते हैं,
ठीक है। तो ये प्रिसाइड नहीं कर पाते हैं त्रिपुरी सेशन को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, बट रिजाइन देन, उसके बाद जो है काफ़ी विरोध होता है तो रिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं। पट्टभी सिंह तरवैया नहीं बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि इनके रेजिग्नेशन के बाद पट्टभी सिंह तरवैया प्रेसिडेंट बने, बट नो, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ 1939? त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1939 का एमपी में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और रेजिग्नेशन के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है, 1939 में। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन लगाता है? लिनलिथगो जो है आपका जो वाइसरॉय होता है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसके कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये देखती है कि लिथगो ने बिना इनसे पूछे इंडिया को मेंबर बना दिया, इंडिया को पार्टिसिपेटिंग कंट्री डिक्लेयर कर दी इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये लोग जो है पूरा विरोध करते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन प्रोटेस्टिंग गवर्नर जनरल्स यूनिलैटरल, मतलब एक सत्तात्मक डिसीजन को वो डिक्लाइन करते हुए, और इंडिया पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, कि वो कह देता है कि उसका यूनिलैटरल डिसीजन होता है कि इंडिया इज द मेंबर टू द वर्ल्ड वॉर 2 विद ब्रिटेन, कपल्ड विद हिज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कांग्रेस प्री कंडीशंस ऑफ कॉपरेशन विच इंक्लूडेड एन इंडियन नेशनल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड कमिटमेंट टू इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर। तो ये सारी चीज़ों को लेके कि भैया इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर हम देंगे, तो इंडियन जो है पूरा वो काउंसिल से जो 1937 की मिनिस्ट्री बनी होती है उससे पूरा रिजाइन कर देते हैं। तो 28 महीने की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और जो है आईएनसी, आईएनसी कहते हैं, लीग जो है इसके रिजिग्नेशन के उपलक्ष्य में क्या जो है लॉन्च करती है, उसका नाम आप हमें कमेंट में बताइए। कौन सा मूवमेंट लॉन्च करती है, कौन सा डे डिक्लेयर करती है कि कांग्रेस जिस दिन रिजाइन करती है, ठीक है। लीग, ठीक। तो ये चीज आप बताइए कि लीग क्या डिक्लेयर करती है इस दिन को, जिस दिन कांग्रेस की मिनिस्ट्री 1939 में रिजाइन कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग, सॉरी, लीग, मुस्लिम लीग क्या डिक्लेयर करती है इस दिन को, कौन सा डे मनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 53वां सेशन होता है 1940 का, रामगढ़ में होता है। कमेंट में ये बताइए कि रामगढ़ है कहाँ, ठीक है। सारी चीजें आपको बता दी। रामगढ़ बताइए कहाँ पे है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात कि ये इंडिया के फर्स्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और आईआईटी खड़गपुर की पहली आईआईटी इनके द्वारा स्थापित की जाती है अगस्त 1950 में। याद रखिएगा, अगस्त 1950 में पहली आईआईटी कौन बनवाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो 1940 का रामगढ़ सेशन, इसके प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च्ड एट ए अप्रोप्रिएट टाइम, कि मतलब जब सर्कमस्टांस और अप्रोप्रिएट टाइम होगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। इंडियन सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, अक्टूबर 17, 1940 को इंडिविजुअल सेल या इंडिविजुअल जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है अक्टूबर 17, 1940 को। गांधी जी लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट सत्याग्रही होते हैं वो कौन होते हैं? विनोबा भावे होते हैं। सेकंड होते हैं जेएल नेहरू, जेएल नेहरू, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। कब लॉन्च होता है? 17 अक्टूबर 1940 को। 1941 से 45 के बीच में कोई कांग्रेस सेशन नहीं हुआ है, तो मौलाना अब्दुल कलाम को यह भी संज्ञा दी जाती है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो 1940 से लेकर 46 तक प्रेसिडेंट रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक के लिए रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो इस समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो रिन म्यूटिनी होती है, रॉयल इंडियन नेवी आईएनए ट्रायल होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो है, ठीक है। फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन होते हैं, लाइक क्रिप्स मिशन, वॉवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें आती हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस इवेंट ड्यूरिंग दिस प्लेस कांग्रेस सेशन wasn't held, ठीक है। तो ये सारी चीज रही। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन कैसे हुआ? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। सर इसके जो है 3 मेंबर्स होते हैं। तीनों मेंबर में एक तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स होता है, पैथिक लॉरेंस होते हैं, और एवी अलेक्जेंडर होता है, ठीक है। 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक। नहीं, इसमें नहीं होते, वो कैबिनेट मिशन में होते हैं। ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स के ही अंदर रहता है, सॉरी, ये वाला जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर्स हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन मार्च 22 को आता है। कैरीड आउट नेगोशिएशन विद द कांग्रेस सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस
ठीक है, फॉर ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर टू। क्यों आता है कि इंडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है ब्रिटिशर्स को कि वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करें, इस वजह से वो क्रिप्स मिशन भेजते हैं। तो कांग्रेस शॉर्ट इमीडिएट एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर। कांग्रेस का क्या रहता है मानना कि हमको तुरंत और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। द निगोशिएशन विच केम टू एन एंड ऑन अप्रैल 11 अप्रैल तक निगोशिएशन चलते हैं, इसमें फेल हो जाता है कि ये डिक्लाइन कर देता है कि हम ये सब आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये मिशन फेल्ड हो जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन वॉज अ फेलर। ठीक है, याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को गांधी जी लॉन्च करते हैं बॉम्बे से। ठीक है, कहां से लॉन्च करते हैं बॉम्बे में, पिछली वीडियो में दिया हुआ है डिटेल्ड, वो आप जाके देख सकते हैं, कमेंट में बताइए भी। ठीक है, 1942 8 अगस्त 1942 को लॉन्च करते हैं, 9 अगस्त को अरेस्ट हो जाते हैं लगभग सारे लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें गांधी जी का नारा डू और डाई। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान इज इन बॉम्बे। द मूवमेंट spread like a wildfire through the country, circulating with India's independence in 1947। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे, फरवरी 12 1942 को फॉर्म की जाती है। कब फॉर्म होती है, फरवरी 12 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाई इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस विद जापानीज असिस्टेंस लेड बाई मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इसके इनिशियल फाउंडर होते हैं। उसको बाद में जो है ये डिसमेंटल होती है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस इसको फॉर्म करते हैं 1943 में जून में। ठीक है, चीफ बन जाते हैं इसके। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कब बनाई जाती है, अक्टूबर 21 1943 को सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो अक्टूबर 21 1943 आप देख रहे हैं कि इन्होंने जून में तो ज्वाइन किया, ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, और अक्टूबर में जो है ये प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय 9 वर्ल्ड पावर्स। तो 9 जो है अलाइज नहीं होते हैं, जो मतलब जो है आप ब्रिटेन के खिलाफ जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली जर्मनी के सपोर्ट में, वो 9 देश इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो जर्मनी होती है, इटली, जापान, म्यांमार एक्सेट्रा। इट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड यूएसए। ठीक है, चलिए, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, इसको बॉवेल प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस एंड बॉवेल प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बॉवेल प्लान आता है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 25 1945। बॉवेल निगोशिएटेड विद इंडियन लीडर्स फॉर इंडियन सपोर्ट टू फाइट इन द वर्ल्ड वॉर टू। इन रिटर्न ही प्रपोज टू सेट अप एन इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग इंडियंस आफ्टर द वॉर। तो ये आफ्टर द वॉर की ये भी बात कर रहा है। ठीक है, विच वुड ऑल्सो ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो कंप्राइजिंग इंडियंस तो जो है मेनली इंडियंस की बात कर रहा है, सोलली नहीं। ठीक है, मतलब इसमें ब्रिटिशर्स से भी होगा। द नेगोशिएशन व्हिच वेंट टिल जुलाई 14 1945 फेल्ड टू ब्रिंग कंसेंसस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। किस बेस पे, जो है पाकिस्तान और इंडिया, बेसिकली पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी इस समय, बात हो रही थी कि को जो है जो पंजाब वाले और बंगाल वाले रीजन को लेकर जो है सारी चीजें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई 18 अगस्त 1945 को रिपोर्ट हुई। जापानीज न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया रीच करता है 24 मार्च 1946। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1946। ठीक है, तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं मई 16 को एक प्लान रिकमेंड करता है इलेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एंड क्रिएशन ऑफ अ लूज 3 टायर गवर्नमेंट की बात कर रहा है, याद रखिएगा। 3 टायर कन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया विद सेपरेट ग्रुपिंग ऑफ मेजॉरिटी हिंदू। बेसिकली 3 टायर में ABC जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसमें हिंदूज वाले थे, ये ए में ज़्यादा हिंदूज वाले थे, B में मुस्लिम्स और C में भी मुस्लिम्स वाले ही थे, छोटे छोटे, मतलब एक जो है वेस्ट एक ईस्ट, और ये जो है ए ग्रुप में रखा गया। ठीक है, ABC इस तरह से। चलिए, unable to create a consensus between League and Congress, the cabinet mission left India on June 29, 1946। कोई कंसेंसस नहीं बना था। The mission had 3 British cabinet members। तो कौन कौन था, पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिस्प और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अभी भी देख रहे हैं कैबिनेट मिशन से भी लीग और जो है INC की सहमति बनी नहीं है। ठीक है, सेकंड प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। न्यू गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड एट द प्रोविंसेस बेस्ड ऑन द इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1946। द कांग्रेस वन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बॉम्बे, मद्रास, UP, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस, नॉट उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, दैट इज आज जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन पंजाब कोलिशन गवर्नमेंट कंप्राइजिंग कांग्रेस, अकालीज एंड यूनियनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, मुस्लिम लीग सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन बंगाल एंड सिंध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन। तो जुलाई 7 को कांग्रेस अग्रीड टू May 16 प्लान।
ठीक है। ऑन जुलाई 10 1946 नेहरू स्टेटेड दैट, नेहरू ने कहा कांग्रेस वुड इंटर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली अनफेटर्ड बाय agreements and free to meet all situations as they arise. On July 29th 1946 the league which had earlier approved the mission's proposal withdrew its support. ठीक है, लीग पहले तो बोल देती है कि ठीक है हम भी सम्मिलित होंगे, लेकिन अपना सपोर्ट वापस ले लेती है फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द इश्यूज ऑफ, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्शन डे कब, 16 अगस्त 1946 को, और जो वो पिछला डे था उसको जो है जब रिजाइन करते हैं उसको डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से मनाती है लीग, ये भी याद रखिएगा। तो लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया कब, 16 अगस्त 1986 को फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। दिस ट्रिगर्ड कम्युनल वायलेंस इन कलकत्ता, बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त को। 16 दिसंबर को किस लिए मनाते हैं, 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक है, 16 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा। उसी दिन बांग्लादेश दिवस भी मनाना। केयर टेकर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर बीइंग इन्वाइटेड बाय वोवेल, 12 अगस्त 1946 को केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, ठीक है, ऑन सितंबर 2, ठीक है, विद नेहरू एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द लीग वाज नॉट पार्ट ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट एज इट विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्टेंस विड्रू कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद अब होता है लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन 1946 इन मेरठ, ठीक है। तो लास्ट सेशन कहाँ पे हुआ कांग्रेस का, मेरठ में 1946 में, और जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने। लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आपने पूरा कांग्रेस का इतिहास देखा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। द इलेक्शन टू द असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 1946। द फर्स्ट सेटिंग ऑफ द असेंबली चेयर्ड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था जुलाई टू अगस्त 1946 में, इसकी फर्स्ट जो है मीटिंग को चेयर किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। वॉज हेल्ड ऑन, कब हुई थी, ये 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर को 1946 का। हाउएवर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग, लीग वाले मेंबर ने मीटिंग बॉयकॉट की। दे वर एडमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। इस वजह से 3 जून को माउंटबेटन को भेजा जाता है इंडिया। माउंटबेटन का कोई मूड नहीं रहता है पार्टिसिपेशन करने का, ठीक है, ही वॉज इन नो मूड, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि माउंटबेटन को प्रेशराइज किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि चर्चिल जो है पहले से ही अपना नक्शा उक्सा बनवा लिया रहता है, ठीक है। तो उस समय सर रेडक्लिफ को बुलाया जाता है नक्शा बनाने के लिए, और 3 जून को सेपरेशन डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान 3 जून 1947 को माउंटबेटन अनाउंस हिज प्लान टू पार्टीशन इंडिया टू रिजॉल्व द डेडलॉक क्रिएटेड बाय लीग टू ज्वाइन असेंबली फ्रेम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान का ये जो है इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान बनाने की बात की जाए तो दोनों तरफ जो है रेडक्लिफ लाइन है, बांग्लादेश और इधर भी पाकिस्तान से भी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो रेडक्लिफ लाइन कब फॉर्म हुई थी, तो 1947 में ही हुई थी, ये याद रखिएगा। दुरन लाइन कब हुई थी और मैकमोहन लाइन कब हुई थी, ये बताइए आप समझ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप बताइए कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का। तो ये 1948 में लॉन्च हुआ था दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी समय पे। तो ये सारी चीज़ें रही कांग्रेस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका जो है पूरा गवर्नर जनरल मूवमेंट्स कांग्रेस ये हो गई है। बस आपका जो है क्या बचा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो बचा है रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसमें जो है एग्रीकल्चरल, ठीक है, और जो है आपका ट्राइबल और जो है रिफॉर्म, ये 3 मूवमेंट्स बचे हुए हैं। इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करके आपका सारा खत्म हो जाएगा। बुक्स और न्यूज़पेपर के ऊपर एक सेपरेट वीडियोज आएंगी, ठीक है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ न्यूज एंड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से खत्म हो जाएगी आराम से। 12 से 15 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपका बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन में हमने आईवीसी, ठीक है, मतलब स्टोन एज, आईवीसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, और इधर आपका कौन सा वैदिक एज, इतना कवर करवाया है। मौर्यन पीरियड जो है बाकी है, मौर्यन पीरियड और मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से भी कम आते हैं, मेजर पोर्शन यही कवर करता है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पीडीएफ के लिए आप 7827530282 पे 250 रुपीज़ पे करके फ़ोन पे, गूगल पे सब है, इस पर आप कोई भी प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं सबसे कर सकते हैं। 250 रुपीज़ पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।